Welcome to Tech World Podcast। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद टेक वर्ल्ड के एक न्यू और फ्रेश एपिसोड में हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लॉक एप्लीकेशन की चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं क्लॉक एप्लीकेशन का काम है मोबाइल में टाइम बताना, टाइम की सेटिंग करना, टाइम सेट रखना, अलार्म सेट करना या अदर टाइम जोन, अन्य देशों के टाइम की सेटिंग करना या उन टाइम्स को हमें बताना और टाइमर सेट करना, या फिर हमें जो इस स्टॉप वॉच का काम भी करती है, हमें स्टॉप वॉच से टाइम भी बताती है। तो हम इन सभी फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। आज का वीडियो मैं बना रहा हूं सैमसंग J7 2016 FN फोन से। इसमें एंड्रॉयड वर्जन है मार्शमेलो 6.0.1, टॉकबैक का वर्जन है 5.2.0 और जो क्लॉक एप्लीकेशन है वो सैमसंग फोन में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है। क्लॉक एप्लीकेशन को शुरू करने से पहले हम सेटिंग के अंदर जो टाइम एंड डेट की सेटिंग्स होती हैं इनको थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, जिससे हम टाइम सेट करना, डेट सेट करना ये भी सीख जाएंगे। उसके बाद हम क्लॉक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेटिंग्स, Date and time. डबल टैप। तो हमने सेटिंग के अंदर डेट एंड टाइम को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं ये हम चेक कर लेते हैं। Navigate up, but date and time. Automatic date and time. Use the date, time, and time zone provided by your network. Turn off this function to set the date, time, and time zone manually. On switch in list. इसने ये कहा है कि जो आपका नेटवर्क प्रोवाइडर है उससे ये आपके फोन में टाइम ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, डेट ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। तो आप इसको ऑन रखेंगे तब ये फंक्शन अप्लाई होंगे। Use 24-hour format. 1 p.m. Off switch. 24 आवर्स का जो टाइम है वो बताए तो हमें इसे ऑन करना पड़ेगा। अब ये ऑफ है तो 12 PM, 1 PM, 2 PM ऐसे बताएगा। अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो ये 12 के बाद 13, 14, 15, 16 बताएगा। तो ये दो सेटिंग है यहाँ पर। Automatic date and time. मैं Use इसको date time. Use 24-hour format. 1 p.m. Select time zone. GMT plus 5:30 India Standard Time. Set time 3. Set date. Date and time out of list. ऑटोमेटिक टाइम जोन सेट करने का जो नेटवर्क प्रोवाइडर से रिलेटेड था, ऑन था, तो हमने उसको ऑफ कर दिया है। ऑफ करने के बाद हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं ये हम देखते हैं। Automatic date and time. Use the date, time, and time zone provided by your network. Turn off this function to set the date, time, and time zone manually. Off switch in list. तो ये ऑफ है, मैंने आपको सुना दिया। अब यहाँ पर हम मैन्युअली सेट कर सकते हैं डेट को भी और टाइम को भी। Set date April 20th, 2017. इसने डेट बता दी कि आज की क्या डेट है। इसको डबल टैप करके चेक करते हैं। ऑप्शंस देखें। Set date. Decrease month button. डिक्रीज मंथ, April. Increase month button. इंक्रीज मंथ। बीच में अप्रैल, इंक्रीज करेंगे तो मई, डिक्रीज करेंगे तो मार्च। इंक्रीज करके देखें, पीछे चले, May. मई, डिक्रीज करें, Decrease month button. April. अप्रैल, Decrease. March. मार्च। Increase month. तो हमने फिर से इसको अप्रैल कर लिया है क्योंकि हमारा अभी महीना चल रहा है अप्रैल का। Drop down list 2017. 2017 यह है ड्रॉप डाउन लिस्ट। मैंने आपको पहले के ट्यूटोरियल्स में बताया था, हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सेस करने के लिए उसको डबल टैप करना पड़ता है। तो हम इसको डबल टैप करके देखें।
Checks 2017 in list. 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020. 2020, इस तरह से हम जो वर्ष चाहें वो सेट कर सकते हैं। Set decrease month button. Increase month button. Drop down list 2017. Saturday, April 1st, 2017. सैटरडे अप्रैल 1 2017, ये जो अप्रैल का महीना है उसकी पहली तिथि ये बता रहा है। Sunday, April 2nd, 2017. संडे, Monday, April 3rd. मंडे, ट्यूसडे। Wednesday, April 5th. Thursday, April. Done button. तो यहाँ से हम जो भी तारीख को डबल टैप करेंगे वो ये सेट हो जाएगी और नीचे डन बटन राइट हैंड पे नीचे ही नीचे आपको मिलेगा। तो इस मेन्यू से बाहर आए। Navigate date bottom set date set time 3:07 p.m. सेट टाइम, वहां पर हमें सेट डेट करनी थी, अब यहाँ पर टाइम सेट करना है। डबल टैप कर दिया है। Set time 2 hour button. 2 आवर बटन, 3 hour edit box. 3 आवर एडिट बॉक्स, 4 hour button. 4 आवर बटन। यहाँ पर हम एडिट बॉक्स में लिख भी सकते हैं और 2 बटन और 4 बटन को डबल टैप करके भी वहां से चेंज कर सकते हैं। जैसे 4 hour 4 पे डबल टैप किया, 4 hour edit box. 4 एडिट बॉक्स पे आ गया। 3 hour button. 3 पे डबल टैप करेंगे, 3 hour edit box. एडिट बॉक्स में आ गया। 2 hour button. 2 पे डबल टैप कर दिया, 2 hour edit box. ये 2 पे आ गया। 3 hour तो हमने फिर से 3 पे डबल टैप किया 3 hour edit box. और एडिट बॉक्स में वर्क करना तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो आप जान ही गए हैं। 4 hour button. 06 minute button. 6 मिनट यानी 6 मिनट। 07 minute edit box. यहाँ से हम मिनट को एडिट बॉक्स के माध्यम से भी बदल सकते हैं या उससे पहले जो 6 का आइकन था उस पर डबल टैप करेंगे या फिर उसके आगे 8 का आइकन है उस पर डबल टैप करेंगे। 08 minute button. या तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं और 6 पे डबल टैप करके घटा सकते हैं। AM button. AM बटन, अगर AM बटन को डबल टैप करेंगे तो फिलहाल ये AM पर पहुंच जाएगा। PM. PM, यहाँ बटन नहीं बोल रहा है क्योंकि PM सेलेक्टेड है। Cancel button. कैंसिल, हमें इसको कैंसिल करना है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। Done button. डन बटन, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ भी सेटिंग नहीं करनी थी। Cancel. Select time zone GMT plus 5:30 India Standard Time. टाइम जोन, यहाँ पर हमें टाइम जोन सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है। चेक करते हैं इसको डबल टैप करके। Navigate up button. Select time zone. More options button. Midway GMT 11 o'clock in list. Hawaii Aleutian Standard Time GMT 10 o'clock. Alaska Daylight Time GMT 8 o'clock. तो ये अलग अलग सिटीज के अलग अलग कंट्रीज के टाइम जोन आ रहे हैं। यहाँ पर जिसको भी सिलेक्ट करना होगा उस पर हम डबल टैप करके उसको सेट कर सकते हैं। Mountain Daylight Time GMT 6 o'clock. तो ये अलग अलग बता रहा है और इसमें एक मोर ऑप्शन बटन भी था, उसमें भी देख लेते हैं क्या होता है। More options button. Sort alphabetically. सोर्ट अल्फाबेटिकली, यानी अल्फाबेटिकली हम यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। पहले ए वाले लिस्ट खुलेगी, फिर बी वाली लिस्ट खुलेगी, फिर सी वाली लिस्ट खुलेगी। इस तरह से A to Z तक हम सर्च कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन है इसके अंदर, बैक। Navigate up. Date and time. Automatic. Set. Select times. Use 24-hour format. 1 p.m. तो ये हम पहले ही चेक कर चुके हैं। अब हम उस ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं। Now, date. Automatic. Set. Automatic. Use 24-hour format. Automatic date and time. Use the date, time, and time zone provided by your network. Turn off this function to set the date, time, and time zone manually. On switch. ऑन कर लिया हमने। तो अब हम एक काम और करते हैं, जो 24 आवर्स वाला ऑफ है उस आइकन को हम ऑन करके आपको स्टेटस बार में जो टाइम आ रहा है वो टाइम बताते हैं कि किस तरह से वो रीड करेगा। Use 20. हमने ऑन कर लिया है। 15:11 out of list. 15:11, तो ये इस तरह से टाइम को रीड करेगा। हमें उसको फिर से बंद कर देना है। Use 24-hour format. अब बंद कर दिया है। अब देखें 3:11 p.m. out of list. 3:11 PM, तो पहले ये
15:11 बोल रहा था और अब ये 3:11 बोल रहा है। तो ये हमारी डेट एंड टाइम की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं क्लॉक एप्लीकेशन के अंदर। Apps. Clock. डबल टैप। अब यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं ये देखते हैं। Alarm tab 1 of 4. अलार्म टैब 1 of 4, ये 4 टैब है इसके अंदर। अलार्म पहले नंबर का टैब है। World clock tab 2 of 4. वर्ल्ड क्लॉक ये दूसरे नंबर का टैब है। Stopwatch tab 3 of 4. स्टॉप वॉच। Selected timer tab 4 of 4. टाइमर टैब 4 of 4। Alarm tab 1 of 4. पहले नंबर का अलार्म टैब, इसको डबल टैप करेंगे। Add button. यहाँ पर हमें अलार्म सेट करने की फैसिलिटी मिलती है। आप सभी जानते हैं कि हमें सुबह टाइम पर उठने के लिए या हमें कोई मीटिंग हो, कोई कार्य हो, तो अलार्म से हमें उसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो हम उसको सेट एक निश्चित समय के लिए कर पाते हैं। तो इस फीचर के माध्यम से हम अलार्म सेट करना सीखेंगे। No alarms. इसने बोला नो अलार्म्स, यानी हमारे पास फिलहाल कोई अलार्म सेट नहीं है। तो हम ऐड करते हैं। मैं अभी राइट टू लेफ्ट गया था, अब लेफ्ट टू राइट जाऊंगा। Add button. ऐड बटन। यहाँ पर अलार्म सेट करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये देखेंगे। Cancel button. कैंसल, Save button. सेव बटन सबसे पहले यही बोलता है। Date button. डेट बटन, अगर हम यहाँ पर डेट सेलेक्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर डेट को ये अलार्म बजेगा। तो हम इस तरह से डेट सेलेक्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। 5 hour button. 5 आवर बटन, हम अलार्म सेट कर सकते हैं। तो इसमें वही तरीका है जो हमने टाइम सेट करने में सीखा था। अगर ये डबल टैप करेंगे तो 5 आवर यानी 6 बजे का टाइम अभी सेट है एडिट बॉक्स में, तो वो 5 पर पहुंच जाएगा। 6 hour edit box. 6 आवर, 7 hour button. 7 आवर बटन, 59 minute button. 59 00 minute edit box. ओ 01 minute button. ओ 1, वही मेथड है। इसके बारे में डिटेल में बात बता चुका हूँ। AM. PM button. पीएम बटन पे डबल टैप करूंगा तो पीएम सेलेक्ट हो जाएगा। Repeat. हाँ, यहाँ पर रिपीट का मतलब क्या है ये हम समझते हैं। रिपीट का मतलब है कि अलार्म कितनी बार रिपीट होना चाहिए। एक बार अलार्म बजा, हम सोचते हैं कि कुछ समय बाद उठेंगे, तो इसको रिपीट करवा देते हैं। 10 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट या इससे भी ज्यादा का हम उसमें सेट कर देंगे टाइम, और उसके बाद वो फिर से बजेगा। तब तक हम अपनी एक और नींद पूरी कर पाएंगे। Capital S not checked. Sunday switch. संडे, संडे को रिपीट होना चाहिए, संडे को ये बोलना चाहिए या नहीं, चेक बॉक्स है, नॉट चेक। हम डेज अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, क्योंकि कामकाजी दिन होते हैं। किसी संस्था में 5 या किसी में 6, तो जिनके 5 दिन कामकाजी होते हैं तो वो 5 दिन सेलेक्ट करेगा। जिनके 6 दिन कामकाजी होते हैं वो 6 दिन सेलेक्ट करेगा। तो अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से हम यहाँ पर चेक बॉक्स चेक करके अलार्म सेट कर सकते हैं। Capital M not checked. Monday मंडे, switch. Capital T not checked. Tuesday. Capital W not checked. Wednesday switch. Capital T not checked. Thursday switch. Capital F not checked. Friday switch. Capital S not checked. Saturday switch. Alarm type sound. अलार्म टाइप साउंड, इसको डबल टैप करके देखें क्या ऑप्शन खुलते हैं। Checked sound in list. यानी अलार्म जब का टाइम हो जाए बजने का, तब क्या बजे, साउंड, Vibrate. या फिर वाइब्रेट हो, Sound and vibrate. या दोनों ही हो। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। Alarm type sound. Alarm volume. अलार्म वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 73% C control. 73% सीक कंट्रोल। इसको हम वॉल्यूम से अप या डाउन करते हुए घटा बढ़ा सकते हैं। Alarm tone. Morning flower. अलार्म टोन, यहाँ से अलार्म टोन सेट कर सकते हैं। मैंने डबल टैप किया। Bitcon music. Less than dear greater than April 16, 17, 4:44 p.m. ये नाम बता रहा है। Dot. Music. Bitcon music. Bitcon music. तो ये इसने एक ट्यून बताई है, और इसको हम सेट करना चाहें तो इस पर डबल टैप करेंगे, और उसके बाद जो ओके बटन आया था उस पर Open file. Out of list. Unlabeled button. डबल टैप कर सकते हैं, या और भी हम
चूज कर सकते हैं रिंगटोन। चूंकि हमारे पास रिंगटोन अवेलेबल नहीं है तो हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बैक आ गए हम। Snooze 5 minutes 3 times. स्नूज यानी रिपीट कितनी बार हो, कितने अंतराल में हो, इसको डबल टैप करके देखिए। Navigate up. Snooze. On. स्नूज है जो ऑन है, ये जो फीचर है ऑन रहेगा तभी काम करेगा। डबल बार, ट्रिपल बार, जितनी बार हम अलार्म को बुलाना चाहे उसके लिए। On. Switch. Interval. Header. इंटरवल कितने इंटरवल में बोलना चाहिए? Checked 5 minutes. 5 मिनट्स, 10 minutes. 10 मिनट्स, 15 minutes. 15 मिनट्स, 30 minutes. 30 मिनट्स। Repeat. Header. 30 minutes. जिस पे आपको चेक करना है उसको डबल टैप कर दें। हम 30 मिनट को डबल टैप कर दें। Repeat. Checked 30 minutes. 30 मिनट्स। Repeat. Checked 3 times. रिपीट कितनी बार रिपीट होना चाहिए? 5 times. 5 टाइम्स। Continuously. या कंटिन्यूअसली बार बार रिपीट होना चाहिए तो हम इसको 5 times. 5 टाइम पे डबल टैप कर देते हैं। Navigate up button. तो ये हमारी सेटिंग हो चुकी है। बैक आ गए। Increasing volume. Increase the alarm volume for the first 60 seconds. Off switch. पहले के 60 सेकेंड वॉल्यूम तेज होना चाहिए तो ये ऑफ है, यानी कि हमें लाउड वॉल्यूम सुनाई देना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है। Alarm name. None. अलार्म नेम, या हम डबल टैप करके अलार्म नेम का नाम दे सकते हैं और उस नाम से वो बोलेगा। जैसे हम यहाँ पे मॉर्निंग लिख लेते हैं। Okay. ये हमने नाम दे दिया है मॉर्निंग। Cancel button. Save button. अब कैंसिल बटन और सेव बटन। अब यहाँ पर मैं सेव बटन करता हूँ तो अलार्म में क्या बताता है आप सुनिएगा। Selected. Alarm tab 1 of 4. Morning. On 6 hours AM. Friday, April 21st. Sound. Double tab to edit. अब इसने बता दिया कि मॉर्निंग इसका नाम है और ये सुबह 6 बजे बोलेगा। और Morning. On 6 hours AM. Friday, April 21st. Sound. Double tab to edit. तो तारीख भी बता दी इसने, टाइम बता दिया और डे भी बता दिया कि कल ये बोलेगा। तो हम इस तरह से अलार्म सेट कर सकते हैं। तो हमारा अलार्म जो है Check. Morning. On 6 hours AM. यहाँ ऑन बोल रहा है, इसका मतलब अलार्म ऑन है। यहाँ पर अगर हमारा अलार्म ऑन बोल रहा है इसका मतलब कल सुबह अलार्म बजेगा। Check. Delete button. अब इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा पहला टैब कंप्लीट हुआ, अलार्म सेट करना। तो आप इस तरह से अलार्म सेट कर सकते हैं। डे बाय डे भी सिलेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर डे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा टैब है हमारा World clock tab 2 of 4. वर्ल्ड क्लॉक। जो दूसरे देश हैं, दूसरे देशों के जो शहर हैं उनके भी हम टाइम सेट कर सकते हैं। तो वो अलग टाइम जोन में आते हैं तो हम इसको भी सेट कर सकते हैं कि हमें दूसरे देश के टाइम की जानकारी भी मिल जाए। तो इसको डबल टैप करके इसके ऑप्शन भी देखते हैं। हमने डबल टैप किया। Stopwatch. Timer tab. Add button. New Delhi, India, 3:21 p.m. Thursday, April 20th. Same as local time. तो ये लोकल हमारा टाइम है भारत का, न्यू दिल्ली इंडिया इसमें बता रहा है। Delete button. डिलीट कर सकते हैं। Add button. ऐड करते हैं किसी को। ये इसने एडिट बॉक्स खोल लिया, हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेकिन हम लिखने की बजाय कुछ ABCD से ढूंढते हैं। Abu Dhabi, UAE, GMT +4. अबू धाबी, Accra, Ghana, GM. Addis Ababa, Ethiopia. Adelaide. Abu Dhabi, UAE. अबू धाबी हमने सेलेक्ट कर लिया है। Alarm tab 1 of 4. Select. Add button. New Delhi. Delete button. Abu Dhabi, UAE, 1:51 p.m. Thursday, April 20th. 1 hour 30 minutes behind. इसने अबू धाबी का करंट टाइम बता दिया और ये बता दिया कि हमसे कितना जो है समय पीछे है, कितने घंटे कितने मिनट पीछे है। तो इस तरह से हम अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग सिटीज को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन से देश में क्या टाइम हो रहा है। इसको हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर देते हैं। Delete button. Stopwatch tab 3 of 4. Start button. अब हम स्टॉप वॉच पर आ गए हैं। आपने देखा होगा कि हम किसी कंपटीशन में जाते हैं या हम खुद अपनी स्थिति को जांचने के लिए
समय को चालू करके देखते हैं कि हम, जैसे हमारी रेस है 100 मीटर, 200 मीटर या 1000 मीटर या 5000 मीटर, तो हम कितने समय में पूरी कर सकते हैं। तो इसको नापने के लिए हमें स्टॉप वॉच की जरूरत पड़ती है। तो हमारा मोबाइल और मोबाइल का क्लॉक एप्लीकेशन ये काम भी हमारे लिए कर देता है। हम जब स्टार्ट होंगे तो इसको स्टार्ट पे डबल टैप कर देंगे। उसके बाद जब तक हम हमारी रेस पूरी करेंगे या हम हमारे टूर्नामेंट में खेल रहे हैं तब तक ये चालू रहेगी, और जब हम हमारी रेस पूरी करेंगे या हमारा टूर्नामेंट का काम पूरा होगा तब हम इसको बंद करके ये चेक कर सकते हैं कि हमने टारगेट कितने समय में पूरा किया है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। 0.00 सेकेंड, यहाँ पर 0 बोल रहा है क्योंकि हमने इसको स्टार्ट नहीं किया है। स्टार्ट बटन, यहाँ डबल टैप करें, ये स्टार्ट हो चुका है। राइट टू लेफ्ट जाएं पीछे। Stop button, 8.55 seconds. 8.55 सेकेंड। Timer tab 4 of 4, 15.14 seconds. 15.14 सेकेंड। 19.83 seconds. 21.60 seconds. तो ये हमारे सेकंड्स चल रहे हैं और सेकंड्स के साथ साथ मिली सेकंड्स भी हमें बता रहा है। Stop button. यहाँ से हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। Lap button. और ये लैप बटन, यानी इसको डबल टैप करके देखिए। Stop button. 01, 37.52 seconds split, 37.52 seconds. 44.17 seconds split, 6.64 seconds. 01, 37.52 seconds split, 50 point. Timer tab 4 of 4. 01, stop button. Lap button. Stop. 01, 37.52 seconds split, 37.52 seconds in list. Stop button, out of list. अब हम इसको स्टॉप कर देते हैं। Reset button. 01, 02, 55.74 seconds split, 18.22 seconds. 1 minute 8.52 seconds split, 12.77 seconds, out of list. Timer tab 4 of 4. 1 minute 8.52 seconds split, 12.77 seconds. तो ये इतना इसने टाइम बता दिया कि इतने टाइम तक ये स्टॉप वॉच चली थी, और जब हमने स्प्लिट किया था तो वो स्प्लिट वाला टाइम भी इसने यहाँ पर दे दिया था। अब हम इसको रीसेट कर लेते हैं। 01, reset button. Resume button. रिज्यूम से हम इसको वापस से चला सकते हैं, और Reset button. रीसेट से इसको पूरा 0 कर सकते हैं। 0 minutes 0 seconds and 0 milliseconds. चलो इसके बाद Timer tab 4 of 4. टाइमर टैप 4 टाइमर, यानी हम एक लिमिट सेट कर देते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक, इतने मिनट तक हमें पूरी जानकारी देता रहे ये बार बार कि कितना समय शेष है। हमने इसको टाइमर लगा दिया कि उस टाइम के लिए कितना समय शेष है वो हमें बताए। इसमें स्टॉप वॉच से ये अंतर है कि स्टॉप वॉच अनलिमिटेड टाइम तक चलता है, लेकिन ये चलता है जितना टाइम हमने इसको सेट करके दिया है। जैसे देखते हैं 0 hour 0 minute 0 second. Hours. आवर्स, Minutes. सेकेंड्स, Seconds. घंटे, मिनट और सेकंड सेट कर सकते हैं। 99 hour bus 00 hour edit box. 99 घंटे तक हम इसमें सेट कर सकते हैं, 01 hour 59 minute button. और 59 मिनट 01 59 second button. 59 सेकंड। 01 second button. 00 second edit box. ये तीनों में एडिट बॉक्स में 00000 लिखा हुआ था। 01 reset button disabled. Start button disabled. तो हम ऐसा करते हैं, इसको स्टार्ट करने के लिए 59 सेकंड पे डबल टैप कर देते हैं, तो 59 सेकंड तक हमें ये टाइमर दे। 59 second. 00 reset start button. स्टार्ट करें। 0 minute 56 second. 0 मिनट 56 सेकंड। Pause button. 0 minute 51 second. ये टाइमर चल रहा है, हम चाहे तो इसको रोक सकते हैं, Pause button. पॉज बटन से Cancel button. कैंसिल कर सकते हैं। Pause button. 0 minute 39 second. 0 मिनट 39 सेकंड।
तो जब तक हमने इसका जितना टाइम दिया है यानी 59 सेकंड में ये रुकना चाहिए, तो 59 सेकंड तक ये चलेगा, उसके बाद ये रुक जाएगा। आपने देखा होगा फिल्मों में या सीरियल्स में टाइम बॉम्ब का जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह से काम करता है। Pause button. 0 minutes 16 second. तो ये 16 मिनट बाकी है, तो हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। Pause button. चलिए, हमने इसको पॉज ही कर दिया। अब देखते हैं कहां पर पॉज किया। Cancel. Resume. 0 minutes 7 second. 7 सेकंड बाकी थे, तो उससे पहले हमने रिज्यूम कर लिया। अब यहां से हम कैंसिल कर देते हैं। Resume. Cancel button. अब क्या होगा? Resume. 0 minutes 7 second. Resume. Cancel. Cancel button. तो ये हमने कैंसिल कर दिया। Start button. तो ये वापस स्टार्ट बटन पे आ गया, Reset button. रीसेट बटन पे आ गया। 00 second button. 59 second edit box. ये हमारी पुरानी सेटिंग अभी भी चल रही है। हमें इसको फिर से 0 पे लाने के लिए रीसेट करना पड़ेगा। 00 reset. Start reset. तो हमने रीसेट कर दिया है। तो ये थी हमारी क्लॉक की सेटिंग और डेट एंड टाइम की सेटिंग। उम्मीद करूंगा कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए लाभदायक रहा होगा। इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल टेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और किसी भी प्रकार की शिकायत सुझाव के लिए हमारी वेबसाइट teamtechworld@gmail.com पर हमसे संपर्क कीजिएगा। जय हिंद। If you like this podcast, please give a like, comment and share with other people. And if you have any question, suggestion, and feedback about technology, please contact us by this email: teamtechworld@gmail.com. That is TEAMTechworld@gmail.com. For more information, stay tuned. Bye bye, and have a great day. Thank you. Hey, stop where you are going. Please don't forget to subscribe this channel, okay? Bye bye.